गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने व्लॉगिंग चैनल में जिसका नाम है दीक्षा दिनेश गुलेरिया। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल व्लॉग है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आज का व्लॉग ताया जी के घर से स्टार्ट कर रही हूँ। ये घर आपने पहले भी देखा है क्योंकि ताया जी से मिलने आई थी मैं। तो यहाँ पे सज रहा है मंडप, आप पापा जी को देख सकते हैं और पंडित जी भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे मंडप तैयार हो रहा है। तो अब आप सोचोगे किस चीज़ का मंडप तैयार हो रहा है। तो ये मंडप तैयार हो रहा है, हमारे ताया जी और ताई जी कर रहे हैं मोख, पूर्णिमा का मोख। तो आप देखेंगे कि मोख हिमाचली रिवाज के साथ कैसे पूर्ण किया जाता है। हर रिलीजियस का अलग अलग सा तरीका होता है मोख को पूरा करने का। तो आप अभी देखेंगे कि हिमाचल में किस तरीके से पूर्णिमा के मोख को पूरा किया जाता है और भगवान को याद करके सभी रस्मों रिवाजों के साथ इस मोख को पूर्ण करके समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पे अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए सामान रखा है और पंडित जी यहाँ पे संस्कृत में अपने मंत्र वगैरह लिख रहे हैं जिनके बारे में हमें भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये पूर्णिमा से रिलेटेड ही है मोख। और इन्हें बना के देवी देवताओं को याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। माँ चंडी की, लक्ष्मी माता की, सत्यनारायण भगवान की, शिवजी भगवान की, पार्वती माता की, इन सभी देवी देवताओं को याद करके उनकी पूजा करके हवन करके इस मोख को पूर्ण करते हैं। तो अभी पंडित जी, अभी मोक स्टार्ट हुआ नहीं है, अभी सिर्फ कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तैयारी हो रही है मंडप सजाने की। हमारे प्यारे पापा जी भी लगे हुए हैं, जेठानी जी, जेठ जी, और ये हैं हमारे प्यारे ताया जी जो आज मुखिया हैं, मतलब मोख करेंगे। और ताया जी से भी मिलवाऊंगी आपको। तो ताया जी बिल्कुल टिप टॉप तैयार हो चुके हैं। और ये है हमारी प्यारी कुहू जो कि अपने पापा के साथ कुछ जिद कर रही है कहीं जाने की। और कैंडू की हमारे ये फेवरेट बहन भी कह लो इसे। और इससे पीछे हमारे आ रहे हैं बड़े जेठ जी। तो यहाँ पे बड़े जेठ जी रख रहे हैं सामान जो भी इस मोख में रखा जाएगा। तो ये सारा सामान यहाँ पे सेट करके रख दिया है। अभी पंडित जी भी बैठ चुके हैं। तो इसके बाद जब सभी लोग आ जाएंगे और ताई जी को मंडप पे बिठाया जाएगा, फिर मंत्रोच्चारण के साथ मोख को शुरू किया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे मोख होता है। और पापा जी भी लगे हैं काम पे और हमारे ताया जी जो कि मोख कर रहे हैं वो थोड़े से बीमार रहते हैं। तो इसकी वजह से भी सोचा सभी परिवार वालों ने कि ये मोख जल्दी से करवाया जाए ताकि हमारे ताया जी बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हो जाएं। और ताया जी यहाँ पे धूप का आनंद ले रहे हैं और वेट कर रहे हैं सभी फैमिली मेम्बर्स का कि वो जल्दी से आए। और यहाँ पे इतना अच्छा पुदीना लगा हुआ है और पानी गर्म करने के लिए यहाँ पे पूरा प्रबंध किया गया है, जो भी नहाना चाहता है जल्दी से नहाए। तो जल्दी से सभी सभी आए और फिर स्टार्ट की जाए पूजा। और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी से काम निपटे और सभी मोख में बैठ के कथा सुने, मोख का आनंद लें और देखें कि मोख में क्या किया जाता है, क्या क्या पंडित जी करवाएंगे। हमारे प्यारे बुआ जी, मेरे बुआ सास हैं ये। तो ताया जी भी बैठे हैं, तो भाई और बहन की आपस में गप्पे लग रही हैं। और हमारे पापा जी और बड़े जेठ जी काफ़ी बिजी हैं। तो यहाँ पे हम भी आ चुके हैं कैंडू के साथ। दादू को उठाया है कैंडू ने और ये रही मैं। तो हम पहले मम्मी जी आ चुके थे, उसके बाद स्वामी जी हमें लेने आए। और ये रही प्यारी कुहू बिटिया, ये है मेरे ननंद जी और ये भी आए हुए हैं। तो इनके पापा जी का है मोख। तो पंडित जी क्या डांस खत्म हो गया? खत्म डांस।
तो यहाँ पे पंडित जी अपने मंत्रोच्चारण के साथ और कथा सुनाते हुए कर रहे हैं मोख, और ताया जी बैठ चुके हैं, और आप मुझे भी देख सकते हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे सारा सामान रख दिया है मोख का। तो मोख शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है आपको मुझे इस मोख की कथा सुनानी चाहिए कि इसके पीछे क्या स्टोरी है, जो कि पंडित जी को और ताई जी को ये मोख करने पड़ रहा है, और क्या लॉजिक है इस मोख के पीछे, क्या बात है कि जो कि सभी लोग पूर्णिमा के दिन इस मोख को पूरा करते हैं। तो इसके पीछे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक काशी में राजा होते थे। तो वो और उनकी पत्नी बड़े अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे। तो क्या हुआ कि उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्हीं के गांव में एक एक भिक्षा लेने के लिए एक स्वामी जी आए हुए होते हैं। तो वो गांव में सभी के घर में जाके भिक्षा लेते हैं, और गंगा घाट के किनारे बैठ के उससे जो भी उनको सामान मिला होता है खाने पीने का, उसे खाते हैं। तो वहीं पे वो राजा आ जाते हैं और बोलते हैं, जिनकी संतान नहीं होती है वो स्वामी को पूछते हैं कि आप गांव में सभी घर में जाके भिक्षा लेते हो, सिर्फ मेरे घर में ही आके भिक्षा क्यों नहीं लेते हो। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं आपके घर में भिक्षा इसीलिए नहीं लेता क्योंकि आपकी कोई भी संतान नहीं है, और जिनके घर में संतान नहीं होती है उनके घर का अन्न और जल खाना बिल्कुल पाप होता है। तो वो राजा सुन के बहुत हैरान होते हैं। तो वो स्वामी को बोलते हैं कि कृपया करके हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर में संतान पैदा हो, और आप तो बहुत बड़े स्वामी हैं, और हम भी, मैं और मेरी पत्नी भी काफ़ी परेशान हैं, धन दौलत की हमारे पास कमी नहीं है, कृपया करके हमें कोई उपाय बताओ। तो स्वामी जी उपाय बताते हैं, कहते हैं कि आपको 32 पूर्णिमा का व्रत रखना है, और साथ में आपको चंडी माता की उपासना करनी है। तो वो राजा घर पे जाते हैं, अपनी पत्नी को बताते हैं कि स्वामी ने ऐसे ऐसे कहा है, और राजा जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो राजा जैसे ही जंगल की तरफ जाते हैं, 15 दिन तक चंडी माता की पूजा करते हैं, और तभी चंडी माता प्रकट होती हैं और उन्हें बताती हैं कि तुम्हारी पूजा सफल हुई, और तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मुझसे कहो। तो राजा जी कहते हैं कि मेरे घर में संतान नहीं होती है, तो मुझे कुछ उपाय बताइए। तो चंडी माता कहती हैं कि यहाँ पे एक आम का वृक्ष है, कल सुबह जब तुम जंगल में आओगे तो आम के वृक्ष में तुम्हें एक पका हुआ सुंदर सा आम दिखाई देगा। तुम उसे तोड़ोगे और अपनी पत्नी को दोगे, और तुम्हारी पत्नी उसे खाएगी, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा ऐसे ही करते हैं, जंगल में जाते हैं अगले दिन और आम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम इतना ऊपर होता है कि उनसे टूटता नहीं, और आम इतना सुंदर होता है देखने में। तो राजा काफ़ी परेशान होते हैं कि आम टूट नहीं रहा। तो वो गणेश भगवान जी को याद करते हैं कि भगवान, मैंने इतनी तपस्या की है, तो कृपया करके मुझे ये फल तोड़ने का मौका दीजिए। तो गणेश भगवान भी प्रकट होते हैं, और उनकी ये इच्छा सुन के आम का फल उन्हें अ, तोड़ने देते हैं। तो जैसे ही वो आम का फल तोड़ते हैं और अपनी पत्नी को देते हैं खाने के लिए, तो उनकी पत्नी अगले साल एक पुत्र पैदा करती हैं। तो चंडी माता ने जब प्रकट हुए थे, चंडी माता ने उन्हें ये भी कहा था कि तुम्हारा बच्चा, जो भी तुम्हारा पुत्र होगा, वो 16 वर्ष की आयु के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें, अगर तुमने उसकी दीर्घायु करनी है, तो उसे बचाने के लिए तुम्हें 32 पूर्णिमा के उपवास रखने होंगे। तो जैसे ही उसका पुत्र बड़ा होता है, तो माता पिता को यही शक रहता है कि कहीं हमारा पुत्र 16 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु को ना प्राप्त हो जाए। तो वो उसके मामा के साथ उसे कहीं दूर भेज देते हैं कि वो शिक्षा भी ले ले, और हम 32 पूर्णिमा के व्रत को पूरा कर लें। तो मामा जी को वो इस बात से वंचित रखते हैं कि ये बात है कि 16 वर्ष की आयु के बाद इसके साथ ये होगा। तो मामा और भांजा चले जाते हैं अच्छी सी शिक्षा लेने के लिए, और कुछ समय बाद वो राजा और उनकी पत्नी 32 व्रत पूरे कर लेते हैं।
तो वहाँ पे दूसरी जगह मामा और भांजा जाते हैं किसी शादी में, और वहाँ पे जो वर होता है उसको कोई रोग होता है जिसकी वजह से वो शादी में नहीं रस्म रिवाज कर सकता। तो वहाँ पे लड़के का पिता उसके मामा, जो मामा और भांजा होते हैं, तो मामा को बोलता है कि आप कृपया करके अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए एक रस्म के लिए हमारे पास दीजिए। तो मामा बोलते हैं कि जो भी आपको रस्म में कुछ भी मिलेगा तो वो आप हमें देंगे तो मैं राज़ी हो जाऊंगा। तो ऐसे ही लड़के को शादी में बिठा देते हैं, और जब लड़की देखती है कि लड़के की आंखों में आंसू है तो वो लड़के को पूछती है कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो। तो वो बताता है पूरी कहानी कि ऐसे ऐसे हम यहाँ पे ऐसे ही आए थे, और जिसके साथ आपकी शादी होनी है उसे कोई रोग है। तो वो लड़की बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक रस्म के लिए आप मेरे पति बनो, तो आप ही मेरे जीवन भर के लिए पति हो। तो वो लड़का बोलता है कि मुझे मेरी आयु का पता नहीं कब तक मैं जीवित हूँ या नहीं हूँ। तो वो अपने 3 नग वाली अंगूठी लड़की को देता है और बोलता है, और कुछ फूल देता है, पौधे, बोलता है कि तुम इसे क्यारी में लगाना, जब तक ये फूल खिले रहेंगे और इनकी डालियाँ हरी भरी रहेंगी तुम्हें पता चलेगा, ये संकेत रहेगा कि मैं जीवित हूँ, और जैसे ही ये सब मुरझा जाएंगे तो तुम समझ जाना कि मेरी मौत निश्चित है, मेरी मौत मेरे आसपास ही है। ऐसा कह के वो चला जाता है और अपने मामा के साथ। तो वहाँ पे दूसरी जगह जो राजा होते हैं वो उन्होंने 32 पूर्णिमा के व्रत अपने पूरे कर लिए होते हैं। फिर एक दिन वो लड़का काफ़ी बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पार्वती माता शिवजी भगवान से कहते हैं कि इसके माता पिता ने पूरे 32 व्रत इसके लिए पूरे किए हैं पूर्णिमा के, तो ये बालक कैसे ख़त्म हो सकता है। तो फिर भगवान शिवजी कहते हैं कि हाँ, इसके माता पिता ने तो इसके व्रत इसके लिए पूरे किए हैं। तो उसे शिवजी भगवान जीवित कर देते हैं, और मामा और भांजा दोनों काशी जाते हैं, अपने माता पिता के पास उस बालक को पहुंचा देते हैं। और वहीं पे उसकी जो पत्नी होती है दूसरी तरफ वो बाग में देखती है कि सभी फूल मुरझा चुके हैं, तो वो अपने पिता को बोलती है कि मुझे मेरे पति के पास ले चलो। तो जैसे तैसे वो अपने पति को ढूंढती है, और दोनों भगवान की आराधना करते हैं और भगवान समक्ष उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपने ये 32 व्रत पूर्णिमा के पूरे किए हैं और इन्हें पूर्ण रूप से मोखा है, तो करके आपके बालक की दीर्घायु है, और उसके बाद उन दोनों पति पत्नी की भी संतान पुत्र प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को जो भी करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी 32 के 32 व्रत रखता है और बाद में उसे मोक्ष के रूप में पूर्ण करता है, तो भगवान खुश होकर उसकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। तो यह इस कथा की स्टोरी। तो पंडित जी कर रहे हैं अभी यज्ञ, ये वाली कथा सुना रहे थे साथ में, और साथ में कर रहे थे यज्ञ, और आपको पूरी स्टोरी मैंने सुना। तो ये जो सारा सामान रखा है ये पंडित जी के लिए जाएगा, और साथ में कुछ सामान है वो दान दक्षिणा में बेटियों को जाएगा। तो यहाँ पे पापा जी और कैंडू बैठे हुए हैं। तो हर जो कथा है, हर स्टोरी है, हर व्रत है, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है और कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। तो लोगों को ये मानना भी चाहिए, हम लोग तो मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों की विचारधारा ऐसी है जो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह ठीक होते हैं। तो हम इन चीज़ों को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तभी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडू के भाई और बहन कर रहे हैं परेशान, और कैंडू को सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है, वो कभी यहाँ भाग रहा है कभी वहाँ भाग रहा है। और कुहू को आप देख सकते हो कि लक्षिव को कितना प्यार कर रही है, लेकिन लक्षिव को इसके खिलौने पसंद आ रहे हैं और कुहू नहीं। तो हमारी कुहू, गुग्गू और लक्षिव साथ में देखो कैसे आनंद ले रहे हैं मोक्ष का।
ये तोड़ देगा, ये तोड़ देगा, तोड़ दे लक्ष्य, तोड़ दे। तो यहाँ पे लक्ष्य आ चुका है अपने दूसरे दादू के घर। तो यहाँ पे बच्चों के खिलौने थे, ट्रैक्टर वगैरह, कार, पिचकारी, उनके साथ कुहू और लक्ष्य मस्ती मार के खेल रहे थे। फोन करो मम्मा पापा को, मम्मा पापा को करो फोन, करो हेलो। ओके पापा को करने हो।
फंक्शन से मतलब ताया के घर से भी जस्ट घर पे पहुंची हूँ। और लक्ष्य के कपड़े वॉश किए थे वो मैंने धूप पे डाले और कैंडू को सुला दिया है मैंने, क्योंकि अब हम थोड़ी देर बाद फिर जाएंगे वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो रक्षित थोड़ा रिलैक्स कर ले और मैं भी थोड़ी सी अपनी नींद पूरी करूँ। और ना वहाँ पे नीचे ठंड लग रही थी क्योंकि धूप नहीं थी वहाँ पे इतनी। और यहाँ पे मैंने मज़े से चेयर पे बैठ के अच्छे से धूप ली है और खाई हैं मूंगफलियाँ। तो अभी मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी और साथ में करूँगी व्लॉग को एडिट और अपलोड करूँगी जल्दी से। दरवाज़ा मैंने अभी खोला था और अभी बंद किया तो इसकी आवाज़ आई। तो कैंडू रूम में सो रहा है और बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स हैं घर में, मतलब ताया जी के घर में। और मॉक अप्रॉक्सीमेटली हो ही गया था और कैंडू ने पोटी भी कर दी थी और उसको दूध भी पिलाना था, कुछ खिलाना भी था, तो वो अभी खा पी के सो चुका है। तो व्लॉग में बने रहिए, फिर से चलते हैं नीचे। तो अभी मेरा कैंडू सो के उठ चुका है। कैंडू, लक्ष्य। तो अभी हम वेट कर रहे हैं स्वामी जी का और अभी पुराने घर में थोड़ी सी धूप आई है तो मुझे लगा यहाँ पे बैठना चाहिए। और कैंडू सो के उठ चुका है और इससे थोड़े से चावल थे उसमें मैंने दूध डाला और इसे खीर से खिला दी। तो अभी हम जाएंगे नीचे छोले और भटूरे खाने के लिए। और कैंडू रहा ये। लक्ष्य, ये लो। तो अभी वेट कर रही हूँ स्वामी जी का, वो आए और हमें लेके जाएं। और धूप पूरी यहाँ पे पड़ रही सीधी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं लाई हूँ। मैं लाई हूँ। किसके? मारो 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 मारो, पकड़ो 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 पकड़ के दिखा दो। पकड़ो 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 पकड़ो। कहाँ चला? आजा, भावनी चली गई है। इधर आके खेल। तो यहाँ पे लक्ष्य और सोमू मिलके खेल रहे हैं और कल इलेक्शंस का रिज़ल्ट भी आ जाएगा तो आपको बताएंगे कि रिज़ल्ट में कौन सी सरकार आई है और कौन सी नहीं। तो कैंडू बच्चों के साथ काफ़ी खुश होता है और यहाँ पे एक पिट्ठू सा बनाया हुआ है उसके साथ खेल रहा है। और हम वेट कर रहे हैं स्वामी जी का। तो यहाँ पे मम्मी जी आ चुके हैं छोले और भटूरे खा के और मौक देख के। तो इसके बाद मैं जाऊंगी और मैं भी कैंडू को लेके जाए या नहीं कुछ पक्का पता नहीं है। और यहाँ पे आप लक्ष्य और सोमू को देख सकते हैं। तो यहाँ पे छोले, मिक्स वेजिटेबल, मीठा और हलवा जो भी है सब कुछ बन चुका है। बस यहाँ पे अब भटूरे फ्राई होने को जा रहे हैं। तो यहाँ पे अंकल जी आए हुए हैं और मेरे बड़े जेठ जी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरी फैमिली धूप का आनंद ले रही है। बूजी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये हमारे सबसे बड़े बूजी हैं। और ताया जी देखिए तो अभी जस्ट
नीचे जाके खाना खा के आ चुकी हूँ। और नीचे बना था छोले और भटूरे, जो कि इतना बड़ा बड़ा भटूरा था। मैंने लालच में 2 खा लिए, 2 तो मैंने नॉर्मल खाती ही हूँ, 2 खा लिए। उसके बाद मैंने 2 और डलवा लिए, तो उनमें से मुझसे एक ही खाया गया, मतलब कि मैं 3 छोले भटूरे खा के आई हूँ। और पैक करवा के भी लाई हूँ घर के लिए, क्योंकि कल भटूरे हम तवे पे गर्म करके खाएंगे तो इतने टेस्टी लगते हैं। और कैंडू रहा ये, और बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, आ जाओ। और तन्नू आई हुई है हमारी, और लक्षित को ये देखो, आ जाओ। और बच्चे रहे ये, और लक्ष्य काफी खुश हो रहा है। चलो चलो बाय, चलिए हम। तू एक चुटकी मारी उंगला। तो खाना पीना हमारा हो चुका है, और रात के खाने से है हमें छुट्टी। तो पापा जी गाय का दूध लेके आएंगे, तो पूछेंगे उन्होंने कुछ खाना है या नहीं। और कैंडू के लिए थोड़ी सी मैं खिचड़ी सी बनाऊंगी। और मौसम शाम के टाइम ठंडा है, और दिन के टाइम और दोपहर को तो इतनी कड़क धूप पड़ रही है कि धूप में बैठा भी नहीं जा रहा। और अभी मुझे क्या करना था कि कैंडू ने नीचे गिरा दिए हैं टॉयज, आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। तो ये टॉयज हमारे कैंडू ने गिरा दिए हैं, और ये उठाएगा या नहीं वो पूछते हैं हमारे कैंडू से। उठाओगे? हाँ नहीं हाँ जी बोलते हैं, बताओ। उठाओगे? 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 तो अभी हो गया है रात का टाइम, सोने का टाइम, और हमारे कैंडू जी बिस्तर पे लेट चुके हैं। तो मुझे लग रहा है आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करना चाहिए। और पिंपल्स इतने ज़्यादा निकल चुके हैं मुझे, तो इनका भी कुछ सॉल्यूशन निकालूंगी मैं कल। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। कैंडू भी कुछ बोलेगा, लो बोलो बोलो। अकड़ बकड़ बम्बे बो अच्छे 90 पूरे जाओ, पूरे जाओ।